श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुवाम भागम पितुवाम भागम पाणो महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अरे अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताकि जुगपद कमल मनावूं कमल मनावूं जासु कृपा निर्मल मति पावूं निर्मल मति पावूं निर्मल मति पावूं। जय सिया राम जय जय सिया राम। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे भोलेनाथ, परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, फिर वो सगुण साकार होकर पृथ्वी पर अवतार क्यों लेता है? शिव जी कहने लगे, देवी जेहि कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा कौशलपुर भूपा। यही कारण अज, जो परमात्मा अज है ना, अजन्मा है, अगुण है, जिसका कोई रूप नहीं है, वो परमात्मा भी, वो ब्रह्म भी कौशलपुर में अवतार लेता है, महाराज दशरथ के यहाँ अवतार लेता है। लेकिन भगवान के अवतार के विषय में कोई भी ये निश्चित नहीं कह सकता है कि इसी कारण से अवतार होता है। हरि अवतार हे तुझे ही होई इद मिथ्यम कही जात न सोई। कोई निश्चित नहीं कह सकता कि भगवान का अवतार इसी कारण से होता है। फिर भी हम अपनी मति के अनुसार तुम्हें बताते हैं कि जेहि कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। ब्रह्म कौशलपुर में क्यों अवतार लेता है? यानी ब्रह्म ने, जो ब्रह्म अजन्मा है, अगुण है और जिसका कोई आकार नहीं है, उस ब्रह्म ने कौशलपुर में क्यों अवतार लिया? देखो, परमात्मा तो हम सबके अंदर है। परमात्मा का नाम सच्चिदानंद है।
सत भी हमारे अंदर है, चित भी हमारे अंदर है और आनंद भी हमारे अंदर, लेकिन ये सत चित आनंद सोया हुआ है। बस इसको प्रकट करना है। ऐसे परमात्मा को प्रकट किसने किया? शिव जी उनका पूरा परिचय दे रहे हैं कि परमात्मा को प्रकट किसने किया। शिव जी कहते हैं, देवी सुनो, उस निर्गुण निराकार परमात्मा को प्रकट किसने किया? का स्वयंभू मनु अरु सत रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनु और सतरूपा ये ब्रह्मांड के, मनु जी ब्रह्मांड के एक छत्र राजा थे और सतरूपा जी उनकी पत्नी थी। इन्हीं मनु सतरूपा से नर सृष्टि भी हुई। तुलसी बाबा उनका आचरण बताते हुए कहते हैं कि परमात्मा उनके यहाँ क्यों आया? तो तुलसी बाबा कहते हैं, जिसके यहाँ आचरण सुंदर होता है परमात्मा उसके यहाँ अवतार लेते हैं। तो तुलसी बाबा मनु सतरूपा का आचरण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाओ श्रुति जिन कैली का। दंपति यानी पति पत्नी का आचरण धर्मानुकूल था, धर्म करते थे और धर्म का आचरण भी करते थे। धर्म करना दूसरी बात है, धर्म के आचरण को कहना दूसरी बात है, लेकिन धर्म के अनुसार अपने आचरण को जीवन में उतारना यानी अपने जीवन को धर्ममय बना लेना, ये सबसे बड़ी बात है। हम उपदेश तो बहुत करते हैं धर्म के ऊपर, धर्म की बातें बहुत करते हैं, लेकिन धर्म के आचरण को, धर्म को अपने जीवन में नहीं उतार पाते। बस यही सबसे बड़ी दिक्कत। लेकिन मनु जी के यहाँ क्या था कि दंपति धर्म आचरण नीका, पत्नी का यानी मनु जी का और सतरूपा जी का आचरण धर्ममय था। ऐसे धर्ममय आचरण की आज भी प्रशंसा कौन कर रहा? का वेद कर रहा, श्रुति कर रही है। श्रुति आज भी उनकी मर्यादा को गा रही है। ऐसे मनु जी को राज्य करते करते बहुत समय बीत गया, वृद्धावस्था आ गई, चौथापन आ गया। तो एक दिन मनु जी के मन में विचार आया कि होए न विषय विराग, भवन बसत भाचौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु, जन्म गयो हरि भगति बिनु, होए न विषय विराग, भवन बसत भाचौथपन। मनु जी को आज हृदय में बहुत दुख लग रहा है कि इन भवनों में बसते बसते, इन विषयों में बसते बसते, इन विषयों को सेवन करते करते, इन विषयों के आसपास घूमते घूमते, इन विषयों को भोगते भोगते हमारा चौथापन आ गया, यानी वृद्धावस्था आ गई। लेकिन अभी भी भगवान की भक्ति नहीं हो पाई, इसलिए बहुत दुखी है मनु जी। सोचो, क्या हमने कभी सोचा
कि हमारा सारा हमने से मैं अपनी कह रहा हूँ, मैंने कभी ये सोचा नहीं, मेरा भी चौथापन है, और मैंने भी यही अभी कभी तक नहीं सोचा कि विषयों में हमको रहते रहते इस भवन के में रहते रहते इन भवनों के इस मकान के सारे सुख उठाते उठाते, इन परिवार के सारे सुख उठाते उठाते, इन विषयों का सुख भोगते भोगते ये हमारा भी चौथापन आ गया, लेकिन अभी भी हम भगवान की भक्ति की ओर नहीं बढ़ पाए। लेकिन मनु जी को आज दुख हो रहा, लेकिन हमें दुख अभी भी नहीं हुआ। मनु जी को क्या दुख हो रहा? हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। भक्ति के बिना क्या जीवन बीत जाएगा? मनु जी सोच कर दुखी हो रहे हैं, लेकिन हम तो परिवार में मस्त हैं, हमें तो न सोचने की फुर्सत मिल रही, न ये सोचने की कि हमारा चौथापन है। ये मनु जी का चरित्र क्या शिक्षा देता है? मनु जी का ये आचरण क्या शिक्षा देता है? मनु जी का प्रसंग क्या शिक्षा देता है? कि हमें भी सोचना चाहिए कि हमारा जीवन निरंतर बीतता जा रहा है और परमात्मा हमसे बहुत दूर है। अभी गठरी भर सपने अंजिल भर, अपने यही जीवन की परिभाषा। सपने तो इच्छाएं तो गठरी भर हैं, लेकिन पूरी क्या थोड़ी बहुत हो पाती हैं। यही तो हमारे जीवन की परिभाषा है, इन्हीं में हमारा सारा जीवन बीतता चला जा रहा है। तो मनु जी का प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि जो जीवन बीत गया बीत जाने दो, लेकिन जो बचा है उसमें भगवान को पाने के लिए प्रयास कर लिया जाए। तो मनु जी ने क्या प्रयास किया? परमात्मा को पाने के लिए मनु जी ने क्या प्रयास किया? मनु जी के 2 बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। मनु जी ने अपने बेटे उत्तानपाद को बुलाया, कहा बेटा मैं अब वन में जाना चाहता हूँ, तुम राज्य संभालो। क्या धन्य के बेटे रहे होंगे मनु जी के। उत्तानपाद ने कहा पिताजी मैं राजा किसी प्रकार नहीं बनना चाहता हूँ, राजा तो आप ही बने रहिए, मैं आपके कार्य में सहायक बन जाऊँगा और आप भगवान की भक्ति घर में रहकर करो। लेकिन मनु जी ने कहा नहीं, भगवान की भक्ति भवन में पूर्ण रूप से नहीं हो सकती। क्यों? कि पूर्ण रूप से वन में ही भक्ति हो पाती है, क्योंकि घर में तो विषयों का जंजाल होता है। मनु जी जानते हैं अपनी प्रकृति को कि हमारी प्रकृति कैसी है। मनु जी जानते हैं हमारी प्रकृति जो है वो राग की है, इसलिए ये राग छूटेगा नहीं घर में रहकर, ये तो वन में ही जाने से छूटेगा। इसलिए मनु जी ने क्या किया कि बरबस राज सुतहि नृप दीना, नारी समेत गवन बन कीना। धन के बेटे मनु जी के जो राज लेना नहीं चाहते और मनु जी जबरदस्ती राज दे रहे हैं। आज के बेटों को शिक्षा लेनी चाहिए। आज के बेटे से सत्ता को छीनने में लगे हैं। आज के बेटे माता पिता से हर चीज़ छीनने में लगे हुए हैं। लेकिन मनु जी के बेटे कितने सुंदर थे, ले नहीं रहते। मनु जी ने बरबस राज जबरदस्ती अपने बड़े बेटे को राज सौंप दिया। तो बरबस राज सुतहि नृप दीना, बरबस राज सुतहि नृप दीना, और नारी समेत गवन बन कीना। धन्य शत्रुपा जी, वो उन्होंने कहा महाराज मैं भी आपके साथ वन में चलूँगी। मनु जी की पत्नी शत्रुपा जी भी वन में साथ तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। और मानस में एक राजा सत्यकेतु हुआ है।
उसे भी एक बार ऐसे ही वैराग्य हुआ, उसने अपनी पत्नी से कहा हम वन में तपस्या करने के लिए जाएंगे। तो पत्नी ने कहा जाओ, तुम्हें मना कौन करता। तो उसकी तपस्या के विषय में तुलसी जी क्या लिखते हैं कि हर हित आप गवन बन कीना। आप यानी अकेला सत्यकेत, पत्नी नहीं गई उसकी, तो हर हित आप गवन बन कीना। सत्यकेत राजा अकेला गया, उसकी पत्नी नहीं गई, तो उसके परिवार में रावण होता है। और यहाँ मनु जी कैसी शत्रुपा जी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी तो वही है जो धर्म के काम में पति की सहायक बने, साधना में सहायक बने, व्यवधान न बन के साधना बन जाए, सहायक बन जाए। तो मनु जी की पत्नी शत्रुपा जी आज ऐसी धर्म पत्नी है। तो बरबस राज सुतई नृपदीना, और नारी समेत गवन बन कीना। जा रहे हैं वन में। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा क्या मनु शत्रुपा जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मनु शत्रुपा नहीं जा रहे हैं। तुलसीदास का पंथ जात सोहे मति धीरा, और ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। क्या सुंदर तुलसीदास जी ने उत्तर दिया। मनु शत्रुपा नहीं जा रहे हैं, अरे मनु शत्रुपा तो शरीर से जा रहे हैं, लेकिन साक्षात ज्ञान और भक्ति शरीर रखकर जा रहा है आज। ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। तो मनु जी कहाँ गए साधना के लिए? पहुँचे जाई धेनुमति तीरा। धेनुमति कहते गोमती को। नैमिषारण्य के क्षेत्र में पहुँचे। नैमिषारण्य का अर्थ है निमिषारण्य, जहाँ पल भर में अरण्य में आदमी पहुँच जाता है। अरण्य माने साधना क्षेत्र। वहाँ जाकर मनु जी नैमिष में जाकर कहाँ पहुँचे? का गोमती नदी के किनारे पहुँचे। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, और गोमती नदी में जाकर पत्नी यानी मनु शत्रुपा ने स्नान किया। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहाए हर्ष नहाने निर्मल नीरा। और नहाने के बाद ऋषि मुनि जो उनसे मिलने के लिए आए थे कि आज हमारा मनु राजा आया है, क्या शत्रुपा जी आई हैं। धन्य हो गए ऋषि मुनि उनका दर्शन करके। तो उन ऋषि मुनियों ने वहाँ उनका स्वागत किया। मनु शत्रुपा ने ऋषि मुनियों से पूछा कि परमात्मा की प्राप्ति का उपाय क्या है, परमात्मा का दर्शन का उपाय क्या है। तो ऋषि मुनियों ने उन्हें 12 अक्षर मंत्र का जाप करने के लिए बता दिया। 12 अक्षर मंत्र 12 अक्षर का मंत्र है। 12 अक्षर मंत्र पुनि और जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। कैसे मंत्र का जाप करना चाहिए? कहा अनुराग के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़ी मस्ती के साथ मंत्र का जाप मनु जी और शत्रुपा जी कर रहे हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु
दंपति मन अति लाग। और वासुदेव भगवान के चरणों में दंपति यानी मनु शत्रुपा का मन लग रहा था। दंपति मन अति लाग, थोड़ा नहीं अति लाग वासुदेव के मन में चित्त को लगाए हुए हैं और वाणी से मंत्र का जाप दोनों लोग कर रहे हैं। क्या सुंदर दृश्य रहा होगा जब मनु शत्रुपा 12 अक्षर मंत्र का जाप अनुराग के साथ कर रहे हैं खड़े होकर। और भोजन में क्या लेते हैं? करैया हार साक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। साक और फल और कंद मूल ये आहार में लेते हैं। देखो आहार का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारा विचार शुद्ध नहीं होगा, और विचार शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा तो हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, और मन और हृदय शुद्ध ना होने से परमात्मा का भजन नहीं हो सकता है। और जब भजन नहीं होगा तो परमात्मा की कृपा और परमात्मा का दर्शन तो कोसों दूर है, फिर असंभव है। इसलिए आहार शुद्ध होना चाहिए। तो मनु जी कैसा आहार करते हैं? करई आहार साक फल कंदा। और ये आहार लेने के बाद करते क्या? सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। उस सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण निरंतर करते हैं। निरंतर स्मरण हो रहा मनु शत्रुपा से। मनु शत्रुपा निरंतर स्मरण में लगे हैं। 23,000 वर्ष की साधना, कठोर साधना मनु शत्रुपा ने की, और शरीर कैसा हो गया? अस्थि मात्र होए रहे शरीरा, लेकिन तदपि मनागमनई नहीं पीरा। केवल हड्डी हड्डी रह गई, लेकिन फिर भी कष्ट नहीं मनु जी शत्रुपा को, कोई कष्ट नहीं साधना करने में हो रहा। ऐसी साधना देखी तो विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगो बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक बार आए तो मांगो। मनु जी ने कहा आपसे मेरी कोई मांग नहीं है, मेरा तो उसी पर ब्रह्म से उनका दर्शन की अभिलाषा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए और मनु जी की साधना चल रही है। इस प्रकार 23,000 वर्ष की कठोर साधना हुई। भगवान ने देखा कि मनु जी तो केवल हमारे लिए ही साधना कर रहे, तो परमात्मा उनके सामने प्रकट हुआ। क्या सुंदर पर मनु जी से कहा मनु मांगो। मनु जी क्या मांगते हैं आप देखें। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभाव। प्रभु हमने सुना आप दानियों के शिरोमणि हैं, तो मैं अपने मन की सच्ची बात कह रहा हूँ। प्रभु ने कहा कहो क्या कहते हो। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभाव। चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। चाहूँ तुम ही समान सुत। सुत यहाँ सुत समझ लें, सुत की परिभाषा समझ लें। सुत में 2 अक्षर हैं, सु और त। सु माने सुख देने वाला, यानी इस लौकिक भी सुख मिले हमें, संसार में भी सुख मिले। और ता का अर्थ है तरण तारण कराने वाला, तरण तारण कर देने वाला, यानी मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करने वाला। तो सुत कैसा हम चाहते हैं कि चाहूँ तुम ही
समान सुत। प्रभु मैं ऐसा सुत चाहता हूँ कि इस लौकिक जगत में भी हमें उसके दर्शन का, उसकी लीलाओं का आनंद मिले और उनकी लीलाओं के साथ मैं आनंद लूँ, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूँ और इस जीवन को समाप्त करने के बाद मेरा मोक्ष भी उसी के द्वारा, उस सुत के द्वारा हो जाए। तो सुत में दो अक्षर है, सुत। सु का अर्थ है सुख देने वाला, ता का अर्थ है तरण तारण कर देने वाला। तुम प्रभु मैं लौकिक सुत नहीं चाहता हूँ, कैसा सुख चाहता हूँ? तो आप जैसा सुख चाहता हूँ, आप जैसा सुत चाहता हूँ। क्यों प्रभु? आपके जैसे सुत से ही मेरे को लौकिक सुख भी मिलेगा और सुत का जो ता है, तरण तारण, वो भी मोक्ष भी प्रभु मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो चाहो तुम ही समान सुत। मनु जी की जब बात परमात्मा ने सुनी तो प्रभु ने कहा कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होव मैं आई। हे मनु जी, मैं अपने समान तो मैंने कोई दूसरा बनाया ही नहीं, मैं तो अकेला हूँ, तो कहाँ खोजने जाऊँगा? तो इसलिए मैं आपकी अभिलाषा पूरी करूँगा और मैं ही सुत बनकर मैं ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करूँगा। मैं जो आपने सुत की परिभाषा बताई, सु और त, ये दोनों इच्छाएं आपको सुख भी प्रदान करूंगा और आपके जीवन की समाप्ति पर आपका तरण तारण मोक्ष भी आपको प्रदान करूंगा। तो मैं स्वयं आपका सुत बनकर आऊँगा। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होव मैं आई। लेकिन मनु जी, इस काल में नहीं आऊँगा मैं। जब आप अयोध्यापुरी के राजा होंगे और महारानी शतरूपा कौशल्या के रूप में होंगी, आप दशरथ के रूप में होंगे और यही शतरूपा जी कौशल्या के रूप में होंगी, उस समय मैं आपके घर में प्रकट होऊंगा। तो इसलिए शिव जी माता पार्वती से क्या कहते हैं भगवान के सगुण साकार अवतार के लिए कि जेहि कारण अज अगुण रूपा। हे देवी, जो परमात्मा अजन्मा है, अगुण है, अरूप है, उसका कोई रूप निश्चित नहीं है, वो ऐसा ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा, जेहि कारण अज अगुण रूपा, ब्रह्म भयो कौशलपुर भूपा। हे देवी, इसी कारण से वो ब्रह्म, अजन्मा ब्रह्म, अरूप वाला ब्रह्म सगुण साकार होकर महाराज जो मनु जी दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए और महारानी शतरूपा जो कौशल्या के रूप में उनकी पत्नी बनी, उनके यहाँ अवतार लेता है। इसी कारण से मनु शतरूपा की इच्छा को पूरी करने के कारण अवतार लेता है।